सफल भी हो रहे हैं। और इसी क्रम में जैसे कि बताया था कि 13 से 15 तक हर घर तिरंगा है, हम लोग आज एक रैली आयोजित करेंगे राजौरी जिले में, ताकि नई युवा पीढ़ी और जितने जो जनमानस हैं, जो इस देश के नागरिक हैं, सजग हों, जागरूक। मैं ये भी बताना चाहूँगा 72 वाहिनी के हमारे कमांडेंट माननीय श्री राम मीना जी के नेतृत्व में और भी हमारे बटालियन ने कई आयोजन किए हैं राजौरी जिले में अलग अलग क्षेत्रों में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मेरी माटी मेरा देश, जैसा कि ये अभी कैंपेन चल रहा है, इसके पीछे का भी क्या रीज़न है। 9 तारीख को आयोजन किया जाएगा, 30 अगस्त को दिल्ली में समापन होगा, लेकिन इसके पीछे की जो मूल अवधारणा है हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय की, ये हमें जानना अति आवश्यक है। जैसे कि उन्होंने बोला था कि ये जो इस बीच में कई आयोजन होंगे, इसमें हमारे मुख्य रूप से वृक्षारोपण, स्वच्छता अभियान, सभा एवं संगोष्ठियाँ एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम। लेकिन इसकी मूल अवधारणा क्या है? मूल अवधारणा सब में राष्ट्र के प्रति प्रेम जागृत करना है, देश के प्रति एक जागरूकता लाना है, अपनी देशभक्ति को जगाना है। और इसमें सबसे बड़ी बात देखिए, कई गाँवों में कई लोग शहीद होते हैं, उस गाँव के लोगों को पता नहीं होता है, नई पीढ़ी उसको नहीं जान पाती है। इन्हीं सबको ध्यान में रखते हुए उन्होंने जैसा कि बताया कि कई लाखों गाँवों में शिलालेख बनेंगे, उस शिलालेख में शहीदों का नाम अंकित किया जाएगा, जिससे कि इसका क्या फ़ायदा है, आने वाली पीढ़ी उसे देखे, समझे, प्रेरणा ले। और जब ये इतिहास एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी जाएगा, तभी हमारे संस्कार संस्कृति जीवित रहेंगे। यही नहीं, 7,500 गाँवों से 7,500 कलश अनेक गाँवों से मिट्टी लेके जाएंगे, दिल्ली पहुंचेंगे, और इसके तहत बहुत से शहीदों को नमन किया जाएगा, उनका सम्मान किया जाएगा। वीर जो हमारे शहीद जिन्होंने दी है, उनके परिवारजनों का सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा 72 बटालियन के जो हमारे माननीय कमांडेंट महोदय हैं श्री राम मीना जी, उनके नेतृत्व में ये सब विभिन्न आयोजन किए जा रहे हैं। और ये जो आयोजन है, ये मेरी माटी मेरा देश तो है ही, साथ में जो घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा जो हमारा स्लोगन है और जो हमारा कैंपेन है, उसके तहत भी ये रैली की जा रही है। जैसा कि आप सभी को विदित है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय की एक परिकल्पना थी, जिसके तहत हर घर तिरंगा, 20 करोड़ जो हमारे घर हैं वहाँ तक तिरंगा पहुँचाना है। इसके पीछे एक सामान्य सा एक उद्देश्य ये नहीं है कि सिर्फ तिरंगा फहराना है, तिरंगा पहुँचाना है। सबसे बड़ी बात है देशभक्ति की भावना को जागृत करना। हमारे ऐसा नहीं है कि देश भावना है, परंतु जो हमारी नई नस्ल, नई पीढ़ी आ रही है, उनको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हमारे शहीदों ने कैसे शहादत दी, इस हमारी स्वतंत्रता की क्या कीमत अदायगी की गई थी। क्योंकि कोई भी इतिहास तभी तक जीवित है जब वह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हस्तांतरित किया जाता है। इसी उद्देश्य को रखते हुए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो हर घर तिरंगा की जो सोच रखी है, हम उसी के तत्वाधान में, उसी को ध्यान में रखते हुए ये अपने आज रैली राजौरी ज़िले में आयोजित कर रहे हैं। और मैं ये भी कहूँगा कि यही नहीं, अब जैसे मेरा माटी मेरा देश आपने बताया, 72 वाहिनी की तरफ से विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम, शहीदों का सम्मान, वृक्षारोपण, स्वच्छता अभियान किए गए। क्योंकि जो ये परिकल्पना थी मेरी माटी मेरा देश, इसमें 4 प्रकार के कार्यक्रम बताए गए थे। स्वच्छता अभियान था, वृक्षारोपण था, सभा एवं संगोष्ठियाँ थी एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम थे। तो ये हम लोगों ने सुंदरबनी से लेकर आपके जम्मू से लेकर राजौरी तक हम लोगों ने इनका आयोजन किया है। और इसके पीछे का जो मूल परिकल्पना है हमारे प्रधानमंत्री महोदय की, उसको ध्यान में रखते हुए इन कार्यक्रमों के, जैसे कि हमारे शहीदों का सम्मान और शिलालेख कई गाँवों में ऐसे स्थापित किए जाएं जिनमें इन शहीदों का नाम अंकित हो, जिससे कि आने वाली पीढ़ी इसको देख सके, समझ सके और हम उनके अंदर वह भावना जागृत हो और इसकी अहमियत को समझें।
और इसमें ये जाके 30 अगस्त को समापन होगी दिल्ली में, जहाँ की अमृत कलश के रूप में कई गाँवों से लाखों गाँवों की मिट्टी 7500 कलश के में वहाँ पर पहुँचेगी और वहाँ पे हम लोग 5 प्रण लेंगे। और मैं उन 5 प्रणों के बारे में अगर बताना चाहूँगा, जिससे कि हमारी जो नई पीढ़ी है इन 5 प्रणों को बार बार सुने, समझे और उनको अपने जीवन में पालन करे। और ये 5 प्रण उनके जो थे, 2047 तक हमें अपने देश को आत्मनिर्भर एवं विकसित देश बनाना है, हमारी एकता एवं एकजुटता को मजबूत बनाए रखना है, देश को मजबूत बनाना है, हमारी जो गुलामी की मानसिकता है उसको जड़ से उखाड़ फेंकना है, हमारे शहीदों को जो है सम्मान और नमन करना है, और जो सबसे आखिरी है वह इस तरीके से उनका कि जो हमारा नागरिक के रूप में हम एक नागरिक हैं और हमें संविधान के माध्यम से कई कर्तव्य प्राप्त हुए, उन कर्तव्य का निर्वहन करते हुए देश को समृद्ध एवं मजबूती प्रदान करना है।